विजय सोनकर शास्त्री प्रवक्ता बीजेपी भी जुड़ गए, उनसे भी हम बात करने की कोशिश करेंगे। लेकिन फिलहाल मैं बात करना चाहूंगी राजीव रंजन जी से। जेडीयू के राजीव रंजन पटना से हमारे से जुड़े जेडीयू के प्रवक्ता हैं। राजीव रंजन जी, आपका गठजोड़ है बीजेपी के साथ, लेकिन वो कौन सी बीजेपी जिसके साथ आपका गठजोड़ है? वो बीजेपी जो आडवाणी चाहते हैं और नहीं है, या जो अभी मौजूदा दौर में है जिससे आडवाणी खुश नहीं है? देखिए, हमारा गठजोड़ निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी के साथ है और भारतीय जनता पार्टी एक पुरानी पार्टी है, बड़ी पार्टी है, नेताओं की एक बड़ी संख्या है, गैलेक्सी ऑफ लीडरशिप जिसे हम कह सकते हैं। लेकिन कहीं न कहीं हमारा जो संबंध बना है वो बिहार के कुशासन को समाप्त करने के लिए 17 वर्ष पहले हम भारतीय जनता पार्टी के साथ मिलकर आए थे और कॉमन मिनिमम प्रोग्राम के तहत हमने कई असहमतियों के बावजूद जो बिहार के उस समय के हालात थे उनके आधार पर समझौता किया और आज राज्य को एक ऊंचाई पर ले जाने का जो संकल्प हमारे गठबंधन का था वो पूरा हुआ है। हम भारतीय जनता पार्टी के अंदर जो कुछ भी घट रहा हो, नहीं घट रहा हो, उससे बहुत मतलब हमारा नहीं हो सकता है, इसलिए कि वो पार्टी का नहीं, आप उनके पार्टनर हैं, आप उनके एलाय हैं, तो मतलब तो हो गई फाउंडिंग फादर, मतलब एक तरह से फाउंडिंग फादर्स की लिस्ट में शुमार है आडवाणी का नाम। वो अगर ये बात कहते हैं कि वो खुश नहीं है और उस दौर से ये गठजोड़ है जब वो बिल्कुल सक्रिय थे, आज वो उतना सक्रिय अपने आप को नहीं महसूस करते हैं, तो यकीनन आप इसका असर तो एलाइज पर भी पड़ता है। देखिए, आडवाणी जी निश्चित तौर पर पार्टी के वरिष्ठतम नेता हैं। आज जो सक्रिय राजनेताओं का जो समूह है भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष पर, उसमें आडवाणी जी का कद सबसे बड़ा है। लेकिन हम आपको ये बात जरूर कहना चाहेंगे कि हमारे जो सरोकार हैं गठबंधन के जरिए देश में जो कांग्रेस के खिलाफ एक व्यापक आक्रोश है, किस तरह से राष्ट्रीय दलों की जो भूमिका है वो जिन राज्यों में नहीं है और क्षेत्रीय साझेदारों के साथ उनके रिश्ते सहज हो, कांग्रेस के कुशासन से देश को मुक्ति मिल सके, जो क्षेत्रीय साझेदार हैं उनकी जो प्राथमिकताएं हैं, उनकी जो प्रतिबद्धताएं हैं, उनका सम्मान बड़ा राजनीतिक दल करे। हमारा सरोकार इन बातों से है और स्थापना दिवस निश्चित तौर पर एक आत्मचिंतन का अवसर। चलिए, यानी जो एलाइज हैं, जैसे कि जेडीयू अभी कह रही है, उनको फर्क नहीं पड़ता है, उनको इससे कोई मतलब नहीं है कि ये बीजेपी आडवाणी के मन की है या किसी और के मन की है। आइए एक बार फिर अपने दर्शकों को हम सुनवाते हैं कि आखिरकार लालकृष्ण आडवाणी का दर्द कैसे उभर कर आया आज दिल्ली में। आडवाणी जी के नेतृत्व में मैं समझता हूं अगली बार 2014 के अंदर हमारी सरकार बनेगी, किसी और की नहीं बनेगी जाती। ये विजय गोयल का अपना जी स्थिति में पड़ा गया बयान। बिल्कुल, आज ही और फिर इस बयान से वो पलटे भी। खैर, हमारे साथ इस वक्त विजय सोनकर शास्त्री बीजेपी के प्रवक्ता भी जुड़ गए हैं। सोनकर शास्त्री जी, आज का लालकृष्ण आडवाणी, आइए अब आपको एक बार फिर से सुनवाने की कोशिश करते हैं कि आखिरकार लालकृष्ण आडवाणी ने क्या कहा। मेरी कल्पना भारतीय जनता पार्टी की या भारतीय जनसंघ की जो रही उसके साथ मेल नहीं खाती। विजय शास्त्री जी, आपने ये बयान सुना, आडवाणी जी कह रहे हैं कि ये वो बीजेपी नहीं जो मेरी कल्पना की नहीं है। आखिर उन्हें क्यों ये बात कहनी पड़ी और वो या भारतीय जनसंघ की जो रही उसके साथ मेल नहीं खाती। विजय शास्त्री जी, आपने ये बयान सुना, आडवाणी जी कह रहे हैं कि ये वो बीजेपी नहीं जो मेरी कल्पना की नहीं है। आखिर उन्हें क्यों ये बात कहनी पड़ी और वो किस बीजेपी की बात कर रहे हैं और वो बीजेपी कहाँ है आखिर? देखिए, ये तो जो आडवाणी जी ने बात कही है इसका निहितार्थ बहुत सोचने की नहीं। ये पार्टी के जो कार्यकर्ता थे, स्थापना दिवस पर हम सब लोग बैठे थे और एक अभिभावक के नाते आडवाणी जी ने अपनी बातें कही हैं और मुझे ऐसा लगता है कि इसका जिस प्रकार से निहितार्थ निकालने की कोशिश की जा रही है ये का औचित्य नहीं है। शास्त्री जी, ये तो विजय जी ये बताइए कि आखिर उस अभिभावक को ऐसा क्यों लग रहा है कि उसके बच्चे कहाँ भटक गए हैं? क्यों वो सोच के साथ नहीं जिस सोच के साथ अपने बच्चों को लेकर वो आगे बढ़े थे? इसका जवाब चाहिए। बेहद गंभीर बात कही उन्होंने आज। नहीं, ये इसे गंभीर बात मानने की आवश्यकता नहीं है। अरे, अभिभावक की बात गंभीर नहीं लग रही आपको? नहीं, ये मैं उस संदर्भ में नहीं कह रहा हूं। उन्होंने तो पार्टी के बारे में, उसके राजनीतिक यात्रा के बारे में, उन्होंने कैसे कैसे सारी चीजों को करके वो
भारतीय जनता पार्टी को इस समय देश की एक तरह से कांग्रेस को बड़ी पार्टी मानी जाती थी, उससे भी बड़ी पार्टी बनाने का जो उन्होंने कार्य किया है, उस सारी चीजों पर उन्होंने अपने विचार व्यक्त करते हुए हम लोगों को ये प्रेरणा देने की कोशिश की कि हम सब लोग एकजुट होकर के और अपने आने वाले समय की चुनौतियों का ध्यान रखते हुए कार्य करें और साथ में ही जो मिशन 2014 है उसको हम लोग पूरा करें। लेकिन तो इसमें मेरे ख्याल से कोई ऐसी बात तो नहीं समझ में आ रही है जिसे नहीं विजय जी, समझ तो आ रही है, लेकिन आपकी अपनी मजबूरियां होंगी क्योंकि वो अभिभावक हैं और उनके सपनों की बीजेपी उन्होंने सोची थी, जो कल्पना की उम्मीद की थी आपकी अग्र दूसरी तीसरी पंक्ति के नेताओं से, वो शायद पूरी होती नहीं दिखाई दे रही है। और यही टीस पिछले 6 महीनों से वो लगातार जिस मंच पर भी खड़े होते हैं लगातार इसी बात को दोहराते हैं। अच्छा, इस बात का